आखिर कैसे कैसे जिंदा रहा ये मुर्गा बिना सर के, वो भी पूरे 18 महीने तक। और क्या होगा अगर हम एक पेपर के पीस को 42 बार फोल्ड करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं फैक्ट साइंस। हेलो दोस्तों, दुनिया में काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं और साइंटिफिक फैक्ट जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फैक्ट साइंस। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने लियोनार्डो दा विंसी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी। लियोनार्डो दा विंसी एक ही समय पर अपने एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। फैक्ट नंबर 19। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ग्लास बॉल रबर बॉल से ज़्यादा बाउंस कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। साइंटिफिकली अगर हम ऐसी कंडीशन बनाएं कि ग्लास बॉल को नीचे फेंकने पर वो टूटे नहीं, तो ग्लास बॉल रबर बॉल से ज़्यादा बाउंस करेगा। फैक्ट नंबर 18। 1932 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी और ईमू पक्षियों के बीच जंग छिड़ गई थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जंग ईमू पक्षियों ने जीती थी। दरअसल हुआ यूं कि 1932 में ऑस्ट्रेलिया में ईमू पक्षी फसल को बर्बाद कर रहे थे। इन पक्षियों को तंग आकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आर्मी को इन्हें मारने के आदेश दे दिए। करीब 10,000 राउंड गोलीबारी के बाद 1,000 ईमू की मौत हो गई। फिर भी ईमू ने अपनी तबाही जारी रखी। फिर सरकार ने भी सैनिकों को खेतों से निकाल दिया और इस तरह ईमू पक्षी ये जंग जीत गए। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने रात में कभी ना कभी जुगनू तो देखे ही होंगे। क्या हो अगर मेंढक ने इन जुगनू को खा लिया? नहीं पता? तो देखिए इस तस्वीर में कुछ ऐसा होगा। फैक्ट नंबर 16। आप रोजाना आसमान में बादल देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन हल्के फुल्के बादलों का वजन कितना होगा? तो दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि एक नॉर्मल साइज के बादल का वजन होता है तकरीबन 5 लाख किलो तक, यानी कि 1 बिलियन पाउंड्स तक। जी हाँ दोस्तों, ये हल्के फुल्के दिखने वाले बादल सच में हल्के फुल्के नहीं होते। फैक्ट नंबर 15। आप स्क्रीन पर इस वक्त जो वर्ड देख रहे हैं DREAMT, ये इंग्लिश का एकमात्र वर्ड है कि जो MT से एंड होता है। फैक्ट नंबर 14। आपने अमेरिका का प्रसिद्ध शहर लॉस एंजल्स इसके बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं लॉस एंजल्स ये इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है। इसका पूरा नाम है द टाउन ऑफ आवर लेडी द क्वीन ऑफ द एंजल्स ऑफ पोर्सियुंकुला, और इसका स्पेनिश में मतलब होता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फैक्ट नंबर 13। आपको तो डाई पता ही होगा, जो आप रोजाना लूडो या सांप सीढ़ी खेलने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसके अपोजिट साइड का सम करें तो वो हमेशा 7 यानी 7 ही आएगा। फैक्ट नंबर 12। अगर आपको ठंडा पानी और गर्म पानी दिया जाए और पूछा जाए इनमें से कौन सा पानी पहले बर्फ बनेगा, तो जाहिर सी बात है आप बताओगे कि ठंडा पानी, लेकिन नहीं, पहले गर्म पानी बर्फ बनेगा। एक्चुअली ये होता है केमिस्ट्री के फ्लेम्बा इफेक्ट, इस केमिकल लोचे की वजह से। फैक्ट नंबर 11। दुनिया में कुल मिलाकर जितना पैसा है उसका सिर्फ 8% पैसा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी 92% पैसा कंप्यूटर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 10। अब आप आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक मच्छर की तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, एक मॉस्किटो है। ये तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे ली गई है। फैक्ट नंबर 9। आपको तो पता ही है सबसे ज़्यादा दिन तक बिना पानी के रहने वाला जानवर है कैमल, बट नहीं दोस्तों, ये फैक्ट एक्चुअली में गलत है। सबसे ज़्यादा दिन तक बिना पानी के रहने वाला जानवर है जिराफ। जी हाँ दोस्तों, जिराफ बिना पानी के सबसे ज़्यादा दिन तक रह सकता है। फैक्ट नंबर 8। दुनिया में सिर्फ 2% लोगों के बाल नेचुरली रेड हेड होते हैं, मतलब सिर्फ 2% लोगों के बाल बचपन से ही लाल होते हैं। फैक्ट नंबर 7। हनी यानी कि शहद, ये दुनिया का एकमात्र पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता। इजिप्ट के पिरामिडों में 3000 साल पुराना शहद भी खाने लायक पाया गया था। फैक्ट नंबर 6। अगर हम रबर बैंड को रेफ्रिजरेटर में रखें तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है। जी हाँ, अगर एक रबर बैंड को रेफ्रिजरेटर में रखें और एक को इसे नॉर्मल रखें और दोनों की इलास्टिसिटी चेक करें तो रबर बैंड जो रेफ्रिजरेटर में रखा है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनता है। फैक्ट नंबर 5।
आपको तो पता ही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन, मगर क्या आपको पता है कि चिकन्स का पॉपुलेशन कितना है? चिकन्स का पॉपुलेशन है 23.7 बिलियन। इसका मतलब ह्यूमन एज टू चिकन रेशो इज 1:3 है। फैक्ट नंबर 4, आपने गोल्फ बॉल देखा ही होगा, मगर क्या आपको पता है कि गोल्फ बॉल में कितने डिम्पल होते हैं? तो दोस्तों, एक गोल्फ बॉल में 336 डिम्पल होते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या होगा अगर हम एक पेपर के टुकड़े को 42 बार फोल्ड करें? तो दोस्तों, एक पेपर के टुकड़े को 42 बार फोल्ड करने पर उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो मोटाई चांद तक पहुंच जाएगी। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, मगर थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये कैसा होता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं 1893 में एडॉल्फ हिटलर नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुए थे? फैक्ट नंबर 1, कई बार कुदरत के ऐसे करिश्मे होते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक करिश्मा हुआ अमेरिका में, जहां पर एक मुर्गा बिना सर के 18 महीने तक जिंदा रहा। दरअसल ऑल्सन लेऑल्ट और उनकी पत्नी क्लारा चिकन सप्लाई का काम किया करते थे। 10 सितंबर 1945 ये दिन भी एक आम दिन की तरह था। उस दिन ऑल्सन लेऑल्ट और उनकी पत्नी क्लारा चिकन सप्लाई के लिए मुर्गों को काट रहे थे, और जब भी वो मुर्गे काटते उन्हें एक खाली डिब्बे में डाला करते थे, और अचानक ही उन खाली डिब्बों में से एक मुर्गा फड़फड़ाता हुआ बाहर आया। ऑल्सन को लगा कि गर्म खून होने की वजह से ये फड़फड़ा रहा है। दूसरे दिन की जब सुबह हुई तो ये सुबह ऑल्सन को चौंकाने वाली थी, क्योंकि सर कटा मुर्गा उनके घर के सामने आके बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुर्गे को वापस देख ऑल्सन के तो होश ही उड़ गए, पर बाद में उनको उस मुर्गे की दया भी आने लगी, इसलिए उन्होंने उस मुर्गे को मारा नहीं और उसे पालना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका नाम माइक रखा। वो उसे ड्रॉप की मदद से पानी, दूध, अनाज खिलाया करते थे। सर कटा होने के बावजूद भी वो मुर्गा 18 महीने तक जिंदा रहा। बाद में उसके मुंह में अनाज का दाना फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। जब साइंटिस्ट ने उसका पोस्टमार्टम किया तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि इसकी चोंच, आंखें तो कट चुकी थी, पर उसके ब्रेन का 80% हिस्सा अभी भी सही सलामत था। इसी वजह से ये मुर्गा 18 महीने तक जिया। सच में दोस्तों, कुदरत के आगे कोई भी नहीं जा सकता। जब कुदरत को ही उस मुर्गे की मौत मंजूर नहीं थी तो हम कौन होते उसे मारने वाले। अगर आपको आज की इस वीडियो पसंद आई या फिर इसी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल कर देना, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले।